नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। आज यूरोपियन यूनियन में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है एआई को लेकर। जैसा कि आप जानते हो, यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज़ है और इनकी जो बैठक है ये फ्राइडे को हुई है। और जो इनके लेजिस्लेशन में एआई को लेकर रेगुलेशन का समझौता हुआ है वो उस पर हामी भर चुके हैं। जो यूरोपियन कमिश्नर है थेरी ब्रेटन ने इसे एआई समझौता को एक ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे जो नए स्टार्टअप्स होने वाले एआई के फील्ड में उनको अगर ये रूल्स पता होंगे तो उसके हिसाब से उनको ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और हम इसी टॉपिक पे पूरी तरह से बात करेंगे कि क्या रूल्स बने हैं और इससे क्या इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं आगे चल के एआई के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हो, यूरोपियन यूनियन एक छोटा देश नहीं है और एक मतलब काफ़ी ग्रुप ऑफ कंट्री को 28 ग्रुप ऑफ कंट्री को मिला के एक यूरोपियन यूनियन है। और इन्होंने जो डिसीज़न लिया है ये अभी तक ऐतिहासिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री हैं जो एआई को रेगुलेशन करने के लिए जो लॉ बनाए हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम जानेंगे इन्होंने क्या लॉ बनाया है और ये इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एआई पे। आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने पहले तो मैं आपको बता दूं 4 रूल्स बनाए हैं एआई को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहला जो इन्होंने बनाया है कि भाई अब जो भी एआई है वो अगर बॉट में है, जैसे कि बॉट है एक कोई, जैसा आप समझ लो स्विगी है, जोमेटो है, अगर इनका एक बॉट है तो उनको कंपनी को बताना होगा कि वो बॉट, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग बॉट से बात कर रहा है तो ह्यूमन को पता होना चाहिए ये सामने बॉट है या ह्यूमन है। तो अगर बॉट है तो फिर वो डिसीजन लेने में पर्सन को हेल्प होगी। और उसके बाद जो इन्होंने बोला है सेकंड में कि अगर जो ये डीप फेक और एआई है, टेक्नोलॉजी है, इसको कम्प्लीटली रेगुलेट किया है कि अगर आपको कोई भी डीप फेक रिलेटेड अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो या यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो इसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन से और उसके बाद ही आप इस पर काम कर सकते हो। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा डीप फेक के बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इनको आगे इनको मतलब यूरोप में काम करने के लिए पहले रेगुलेटरी कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये लोग कर सकते हैं। और इसमें अब दूसरी बात क्या है कि इसी के अंदर जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी अब करना प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपियन कमीशन ने कि अगर आप अब किसी की बायोमेट्रिक भी कंटिन्यू नहीं रख सकते हो, अगर उसके लिए आपको पर्सन की परमिशन लेनी होगी। और इस जो बदलाव किए गए हैं रूल में और जो रूल बने हैं इसमें, जो जैसे कि एआई में आप देख रहे हो आजकल पिक्चर्स पे, जैसे कि किसी को पिक्चर्स लगा के उस पर किसी और की फ़ोटो लगा देना और पूरी तरह से एआई की मदद से ऐसा करना पॉसिबल हो गया था अभी। तो इस पे गवर्नमेंट ने, जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, इस पे भी बैन लगा दिया है कि आप ये अब नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, मानव के व्यवहार में अगर कोई भी हेर फेर करने की कोशिश कर रहे हो एआई के मदद से तो इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। जैसा आपने, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर जैसे अभी पीएम मोदी के बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल है, तो ये करना अब यूरोप में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी रेगुलेटरी बन चुकी है। और अगर मैं आपको और एक सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूँ डीप फेक का, तो जैसे आपने देखा होगा रश्मिका मंडाना का अभी एक डीप फेक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो ये भी करना अब प्रतिबंध हो चुका है यूरोप में, क्योंकि अब जो भी एआई रिलेटेड, मतलब डीप फेक एआई रिलेटेड है, अब इनके ऊपर यूरोपियन कमिश्नर ने एक अलर्ट जारी कर दिया है कि आप ऐसा अब नहीं करवा सकते हो। आप अगर कोई इस पे करने के लिए कोशिश कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे तो उसे ये चीज़ का डिटेल यूरोपियन यूनियन को बताना होगा। तो अभी टोटली यूरोप यूनियन ने इसके ऊपर एक सेंसर जैसा बना दिया है कि अब कोई भी कुछ करेगा तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना होगा। और मैं जैसे बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारे अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके गाड़ियां हैं जो ऑटो पायलट मोड पे चलती हैं, जैसे कि टेस्ला में एग्जांपल दूं, तो अब इनको भी इसके अंदर बताना होगा यूरोपियन यूनियन को कि ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से यूरोपियन यूनियन एक जो रेगुलेटरी के अंदर है उसको फिर परमिशन दिया जाएगा। तो मैं कहूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि डीप फेक और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टोटली एक तरह से धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इन दिनों बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया है। और ये हो सकता है बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, किसी की और फोटो लगा के
हो सकता है आगे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, खास करके महिलाओं के लिए। तो और पुरुषों के लिए भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ओवरऑल ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उनको है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसके ऊपर एक रेगुलेटरी लाना बहुत ही ज़रूरत था, और वो यूरोपियन यूनियन ने समझा वक्त रहते, और उन्होंने कर दिखाया। तो अभी इस पे और भी बहुत सारे रेगुलेटरी आने बाकी हैं, और अगर कुछ इसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन जो लिस्ट होगी अगर वो आएगा तो मैं उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अभी तक के लिए जो मेन बुलेट पॉइंट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और आगे देखना होगा कि क्या चेंजेस आता है। अगर कोई चेंजेस आएगा तो उस हिसाब से हम नया वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।